ड्रामा के चक्र को यथार्थ रीति समझकर पुरुषार्थ करने की, बाप समान रहम तिरपन सभी पर रहम करने की, सच्चा रहकर सत्य परमात्मा को सचखंड स्थापन करने में मदद करने की, बाप की याद में रहकर आत्मा को स्वच्छ बनाने की, सत्य परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज के मुरली से शिक्षाएं, सच्ची सेवा की भावना द्वारा परमात्मा से अमर फल प्राप्त कर सदा माया के रोग से मुक्त रहने का वरदान प्राप्त करना है। संगम युग में जो भी परमात्मा का बच्चा बनकर उनकी श्रीमत पर चलकर प्रभु फल अविनाशी फल प्राप्त करते हैं, जो परमात्मा संग सब संबंधों के स्नेह का रस वाला फल खाते हैं अर्थात अनुभव कर लेते हैं, वो तो फिर सदा के लिए माया के रोगों से मुक्त रहते हैं। माया उन्हें अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाती है और स्थूल फल तो सतयुग में भी तो कलयुग में भी मिलेंगे, लेकिन सेवा की सच्ची भावना का फल जो परमात्मा से तुरंत मिलता है वो प्रभु फल अगर अभी संगम युग में परमात्मा की मौजूदगी में नहीं खाया तो सारे कल्प में नहीं खा सकते हैं, क्योंकि और किसी युग में परमात्मा ड्रामा में आते ही नहीं है। सारे कल्प में एक छोटा सा संगम युग का समय ही है जब हम ईश्वरीय जादुई फल को श्रीमत पर चलकर प्राप्त कर सकते हैं। इस जादुई फल को खाने से लोहे से पारस, कौड़ी से हीरे तुल्य बन जाते हैं। प्रभु फल अविनाशी फल अमर फल है जो सभी तरह के विघ्नों को समाप्त कर देता है। माया के रोगों से मुक्त करने वाले इस फल को प्राप्त करने के लिए वरदाता परमात्मा समझ देते हैं कि सर्व संबंधों के स्नेह का रस लो और सच्ची भावना से सेवा करो। आप समान क्षमाशील, रहम दिल, दयावान बनाने वाले प्यार के सागर परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को पुजारी से पूज्य अर्थात बेदाग बना रहे हैं। इसलिए संपूर्ण विकारी बन गई दुनिया में रहते हुए बिगड़ी हुई आत्माओं की अवस्था और व्यवहार को देखते हुए भी सत्यता की, सभ्यता और दिव्यता से पाठ बजाने की समझ देते हैं कि यही विधि है बुराइयों को जड़ से समाप्त करने की, दैवी गुणों को धारण करने की। अपकारियों के साथ अपकार करते रहेंगे, निंदक को अपना दुश्मन समझकर चलते रहेंगे तो और भी बंधनों में उलझते जाएंगे, आपसी रिश्ते बिगड़ते जाएंगे, दुश्मनी बढ़ती जाएगी जिसका कोई अंत नहीं होगा। ड्रामा का राज स्पष्ट कर मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि दैवी सभ्यता से बुराइयों का अंत करो। जो बुरा कर रहा है, अपकार कर रहा है, उस पर भी शुभकामना रखो, उपकार करो। जो निंदक है उसे भी अपना मित्र समझकर उसके प्रति भी दुआएं करो, शुक्रिया करो और स्वस्थिति में स्थित रहकर अपने स्वधर्म से विस्मृत नहीं हो। अच्छे के साथ अच्छे रहने के मार्क्स नहीं मिलेंगे, बल्कि बुराइयों के वशीभूत हुई आत्माओं के साथ अच्छा व्यवहार करने से मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि इस विधि से हम अपने अहंकार को भी मारते हैं और दूसरी आत्मा को भी अच्छाई का सहयोग देते हैं और आपसी रूहानी संबंध को सुधारते हैं। जो अपकारी पर भी उपकार करते हैं, निंदक को भी मित्र समझते हैं, बदले की भावना नहीं रखते हैं, वे ही बाप समान परवश आत्माओं के दुख को समझते हैं और उन्हें अच्छे व्यवहार से हील करते हैं। समझ बनती है कि अपने स्वधर्म से विस्मृत होकर कर्म करने वाली आत्माएं बीमार हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, तो बाप समान बन उन्हें स्मृति स्वरूप बनकर स्मृति स्वरूप बनाना है। आत्माएं इस समय हिसाब किताब चुकता करने के भी निमित्त बनती हैं, इसलिए इसे सकारात्मक रूप में देखकर भी कि कोई पास्ट का कर्ज उतर गया, सब प्रति उपकार करते रहना है। भक्ति मार्ग में जो भी करते हैं अर्थ रहित करते हैं, इसलिए भक्ति के विस्तार में तो चले जाते हैं, लेकिन हर दिन अज्ञानता के अंधकार में जाते रहते हैं। पापों का खाता बढ़ता जाता है, पतित बनते जाते हैं। मीठे परमात्मा से अब अपनी उनकी और ड्रामा की यथार्थ समझ मिली है तो अर्थ से परमात्मा को याद करना है, क्योंकि एक्यूरेट याद करने से ही पावर हाउस परमात्मा से शक्ति की प्राप्ति होगी, इससे हमारे पाप नाश होंगे, आत्मा पावन बनेगी। ध्यान खिंचवाते हैं परमात्मा की एक्यूरेट याद ही नंबर 1 सब्जेक्ट है, जिसे हल्का नहीं लेना है, बल्कि अटेंशन रख याद को बढ़ाते जाना है। रहम दिल परमात्मा हम आत्माओं की भक्ति मार्ग की अर्जियों को सुनते भी हैं और पापों से मुक्त करने भी आते हैं, अर्थात विधि बताते हैं कि अब समझ से याद करो, देह के भान से परे होकर मेरे साथ कनेक्शन जोड़ो तो योग अग्नि से पाप भस्म होंगे। समझ देते हैं कि भक्ति मार्ग की तरह अगर हम सिर्फ परमात्मा की महिमा गाते रहेंगे, चरित्र गाते रहेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा,
पाप भस्म नहीं होंगे, बल्कि राजयोग सीख कर कर्मेंद्रियों द्वारा श्रीमद् प्रमाण कार्य करवाकर दैवी गुण धारण कर चरित्रवान बनना है, फिर से सतगुणी और सतयुगी बनना है। भोलानाथ परमात्मा हम आत्माओं की बिगड़ी बनाने वाले ड्रामा के आदि मध्य अंत का सत्य बताकर एहसास दिलाते हैं कि हम आत्माओं ने ड्रामा में अपने पार्ट को बिगाड़ा है और अब सुधार कैसे सकते हैं उसकी विधि बताते हैं। ऊंचे धाम, परम धाम और ऊंचा कल्याणकारी कार्य करने वाले परमपिता परमात्मा इस समय हमें ऊंची शिक्षाएं देते हैं ताकि हम पुनः ऊंचे धाम में जाने के लिए निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी बने। रचता बाप को जानकर उनकी सूक्ष्म रचना संपूर्ण ब्रह्मा, विष्णु और शंकर के लक्ष्य को देख हर आत्मा को अपना ब्रह्मापन अपने लिए सत्यों की स्थापना करनी है। विष्णुपन पालना के संस्कार भी धारण करने हैं और शंकरपन आत्म अभिमानी स्मृति स्वरूप और नष्ट मोह बनना है। हम सब आत्माएं एक परमपिता परमात्मा की संतान हैं। आत्मा रूप में भाई भाई हैं। जितना हम स्मृति में रहेंगे उतना औरों को भी ये स्मृति दिला सकेंगे। सभी को रूहानी पिता का परिचय देना है और चित्रों पर भी ध्यान खिंचवाना है। समझ मिली है कि अविनाशी परमात्मा मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ के चैतन्य बीज रूप है, सच्चित आनंद स्वरूप है और हम सब आत्माएं भी अमर है, जलती मरती नहीं है। सत्य बाप के बच्चे हैं हम सब, इसलिए मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि हमें भी सच्चा होना चाहिए, अपने स्वधर्म और स्वरूप प्रमाण चलना चाहिए। जो सच परमात्मा से सुन रहे हैं वही सच बोलना चाहिए, सच्चे श्रेष्ठ कर्म करने चाहिए। सत्य परमात्मा सचखंड स्थापन कर रहे हैं तो सचखंड स्थापन करने में पूरा सहयोग देना है। पवित्र बनाने वाले को सच्चा कहते हैं और वो परम पिता परमात्मा ही है। बाकी इस झूठखंड में सब झूठे हैं, इसलिए सत्य परमात्मा का संग करना है और उनका ही कहना मानना है। रावण रूपी देह अभिमान हमें झूठा बनाता है, तो अब रावण की मत पर नहीं चलना है। तीनों कालों का ज्ञान देकर हम आत्माओं को मीठे परमात्मा त्रिकालदर्शी बनाते हैं। समझ देते हैं कि हम आत्मा रूपी रिकॉर्ड प्लेयर कैसे पार्ट बजाते भी हैं और रिकॉर्ड भी करते रहते हैं। कर्मों का परिणाम भी भुगतते हैं और फिर जो रिकॉर्ड हो गया उसी पार्ट के वशीभूत होकर फिर पार्ट बजाते हैं। संगम में अपनी श्रेष्ठ रिकॉर्डिंग कर हम अपना श्रेष्ठ भाग्य बना सकते हैं। इसलिए मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि सोचने, बोलने, कर्म करने से पहले अच्छी तरह सोचो फिर करो, ताकि भविष्य का परिणाम भी अच्छा हो और जब दोबारा पाठ बजाएं तो भी अच्छा लगे। अगर तीनों कालों की समझ बुद्धि में रखकर पाठ बजाते हैं तो त्रिकालदर्शी टाइटल का हक प्राप्त करते हैं। ऐसे ही स्व का ड्रामा में दर्शन कर अनादि आदि विशेषताओं को स्मृति में रखकर विशेष पाठ बजाते हैं। कभी भी 5 स्वरूपों से विस्मृत नहीं होते हैं, द्वापर युग और कलयुग की भूलें नहीं करते हैं, देह अभिमान में नहीं आते हैं, तब स्वदर्शन चक्रधारी के टाइटल को प्राप्त करने का हक प्राप्त करते हैं। तीसरे समझ के नेत्र का ज्ञान मिलने के बाद जब जागती ज्योत आत्मिक स्वरूप और स्वधर्म में रहकर पाठ बजाते हैं तब त्रिनेत्री का टाइटल प्राप्त करने का हक मिलता है। त्रिलोकीनाथ का टाइटल तब प्राप्त करते हैं जब बुद्धि रूपी विमान को परमात्म याद और ज्ञान से स्वच्छ बनाकर तीनों लोक अर्थात ब्रह्मलोक की निराकारी स्थिति से, सूक्ष्म लोक की फरिश्ता स्थिति से और स्थूल लोक में संगमयुगी ब्राह्मण की श्रेष्ठ स्थिति से सैर कर अनुभव करते हैं तो त्रिलोकीनाथ का टाइटल प्राप्त करते हैं। टाइटल प्राप्त करने के लिए टाइटल की विशेषता प्रमाण पाठ बजाने से हक मिलता है। ये समझ परमात्मा से मिलती है। लायक बनने से मिल रहे टाइटल्स को प्राप्त करना है। हर बात का सबूत देकर टाइटल प्राप्त कर सकते हैं। बहुत समय अलग रहकर अभी परमात्मा से मिलन हो रहा है। ये मिलन अति सुंदर, अति मंगलकारी है, इसलिए इसका भरपूर आनंद लेना है और उनकी श्रीमत पर चलकर भरपूर प्राप्तियां भी करनी है। हम उनके बच्चे हैं, इस बात का भी सबूत देना है। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा चारों ही विषयों में एक्यूरेसी से 100% मार्क्स लेकर कर्मातीत स्थिति बनाने का लक्ष्य दिया है सुप्रीम टीचर परमात्मा ने, जिसे पूरा करना है। समझ देते हैं मीठे परमात्मा की चलते फिरते उठते बैठते याद में रहकर बुद्धि रूपी बर्तन को साफ और पवित्र बनाओ और ईश्वरीय पढ़ाई अच्छी रीति धारण कर उच्च मर्तबा लो, तब नई दुनिया वैकुंठ में जा सकेंगे। सर्वोदया परमात्मा विश्व की सब आत्माओं पर
रहम करते हैं, सत्य से परिचित कराकर सत्य की राह पर चलकर खुद पर रहम करने की समझ देते हैं। परमात्मा द्वारा सिखाया जा रहा राजयोग हमें अभी संगम युग में भी बादशाह बनाता है तो भविष्य में भी पारसपुरी सतयुग का भी नाथ बनाता है। निरंतर स्मृति में रहे कि परमात्मा फर्स्ट क्लास नॉलेज से हम सतयुग आदि के पारसनाथ बन रहे हैं, तो अटेंशन रहेगा कि कैसे सोचना, बोलना, कर्म करना है। बाप को पूरा जानकर उनकी याद में रहकर एक्यूरेट श्रीमत पर चलकर उनसे वर्षा लेना है। संगम युग का समय व्यर्थ नहीं गंवाना है। जितना ज्ञान रत्नों को धारण कर यहाँ धनवान बनेंगे, उतना भविष्य में स्थूल संपत्ति से धनवान बनेंगे। बाप सदगुरु बनकर आए हैं, इसलिए सभी को वापस लेकर जाएंगे। ये स्पष्ट करते हैं हमें स्वयं को स्व परिवर्तन कर तैयार करना है ताकि सजाएं न खानी पड़े। समझ देते हैं कि रजोगुनी तमोगुनी देह अभिमान की खाद को समझ से निकाल दो। सृष्टि को अच्छी दुनिया में बदलने वाले मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि सृष्टि बदलने से पहले खुद को बदल लो। विकारी दुखधाम डूब जाएगा, इसलिए मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि दुखधाम से बुद्धि का योग हटाकर सुखधाम में लगाओ और लायक बनो। सुख देने वाले सत्य परमात्मा को याद करना है। सदा खुश, सदा सुखी, सदा संतुष्ट, सदा पवित्र, सदा आनंदित, सदा शांत, सदा प्रेम स्वरूप, सदा शक्ति स्वरूप, सदा दिव्य स्वरूप बन प्रैक्टिकल में बहुत काल का पाठ बजाकर सतोगुणी और सतयुगी संस्कार बनाने हैं। परमात्मा से समझ मिली है कि इन्हीं संस्कारों के साथ सूर्यवंशी घराने में प्रविष्टता मिलती है। ओम शांति।